भगवान मनु ने कहा, जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री जप करता है वो ईश्वर को प्राप्त करता है। अत्रेय मुनि ने कहा, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके प्रताप से कठिन दोष और दुर्गुणों का परिमार्जन हो जाता है। पाराशर ऋषि के अनुसार भक्ति पूर्वक गायत्री का जप करने वाला मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। ऋषि दयानंद ने कहा, जो जिज्ञासु गायत्री मंत्र का प्रेम और नियम पूर्वक उच्चारण करते हैं उनके लिए ये संसार सागर से तरने की नाव और आत्म प्राप्ति की सड़क है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा है, गायत्री के समान चारों वेदों में मंत्र नहीं। शौनक ऋषि ने कहा, अन्य उपासनाएं करें चाहे न करें, केवल गायत्री जप से ही द्विज जीवन मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहां भक्ति रूपी गायत्री है वहां श्री नारायण का निवास होने में कोई संदेह नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, गायत्री आदि मंत्र है। उसका अवतार दुरितों को नष्ट करने और वृत्त के अभिवर्धन के लिए हुआ है। भारद्वाज ऋषि के अनुसार अनुचित काम करने वालों के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। शंख ऋषि ने कहा, नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। चरक ऋषि ने कहा, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है वो दीर्घजीवी होता है। महर्षि व्यास के अनुसार गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है और गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। वशिष्ठ ऋषि का कहना था, मंदमति, कुमार्गगामी और अस्थिर मति भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं, फिर सद्गति होना निश्चित है। योगीराज याज्ञवल्क्य का कहना था, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं और गायत्री से श्रेष्ठ मंत्र न हुआ न आगे होगा। रामकृष्ण परमहंस का मानना था, मैं लोगों से कहता हूं कि लंबी साधना करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। छोटी सी गायत्री की साधना करके देखो, इसके जप से बड़ी से बड़ी सिद्धियां मिल जाती हैं। लोकमान्य तिलक का कहना था, जिस बहुमुखी दास्ता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, जिससे सत्य और असत्य का विवेक हो, कुमार्ग को छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में ही ये भावना विद्यमान है। बाबा विशुद्धानंद ने कहा, परमात्मा की शक्ति ही गायत्री है। जो गायत्री के निकट जाता है वो शुद्ध होकर रहता है। मन की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र अद्भुत है। स्वामी रामतीर्थ का कहना है, राम को प्राप्त करना सबसे बड़ा काम है। गायत्री का अभिप्राय बुद्धि को काम रुचि से हटाकर राम रुचि में लगा देना है। जिसकी बुद्धि पवित्र होगी वही राम को प्राप्त कर सकेगा। महामना मदन मोहन मालवीय का कहना था, गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है, ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है, इस प्रकाश से असंख्य आत्माओं को भव बंधन से त्राण मिला है। महात्मा गांधी ने कहा था, गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्मा की उन्नति के लिए उपयोगी है। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है वो इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है और वो है गायत्री मंत्र।
महर्षि रमण ने कहा था, गायत्री ऐसा मंत्र है जिससे आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। स्वामी शिवानंद ने कहा, ब्राह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करने से चित्त शुद्ध होता है, हृदय में निर्मलता आती है, शरीर निरोग रहता है, स्वभाव में नम्रता आती है, बुद्धि सूक्ष्म होने से दूरदर्शिता बढ़ती है और स्मरण शक्ति का विकास होता है। योगी अरविंद ने कहा था, गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। टी सुब्बा राव ने कहा, गायत्री की उपासना करना योग का सबसे प्रथम अंग है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, राजा से वही वस्तु मांगी जानी चाहिए जो उसके गौरव के अनुकूल हो। परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि ही है। स्वामी विद्यानंद का कहना था, गायत्री बुद्धि को पवित्र करती है। बुद्धि के पवित्रता से बढ़कर जीवन में दूसरा लाभ नहीं है।